या सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, सनातन धर्म का अगर आप ग्रंथ को देखिएगा तो वर्ल्ड में जितना रिलीजियस बुक है, सत्याग्रह प्रकाश, बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसको अगर आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, है ना। तो कोई भी अगर 4 पहर जगते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपको डायरेक्ट मोक्ष मिल जाएगा। तो वेद जो है यही अंतिम सत्य है, क्योंकि वेद जो है, जो शिव जी के उपासक होते हैं उनको शैव बोला जाता है। कर्मकांड करते थे सारे परिवार वाले लोग, काफी आस्था रखते थे ईश्वर पर, ये सारा चीज तो मूल मतलब इनके मूल में क्या है, शंकर है ना। तो शैव परिवार से उस रात में घटना घटता है, शिवरात्रि की रात में घटना घटता है जो इनका पूरा जीवन को बदल देता है। क्योंकि इसे देखिएगा, शिवरात्रि को आर्य समाजी वाले लोग क्या मनाते हैं, ऋषि बोध उत्सव, मतलब ऋषि को, ऋषि की वेद सर्वोच्च ज्ञान है, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। ईश्वर अनिर्वचनीय है, उनको वचन से आप नहीं बता सकते, वो अजन्मा है, उनका ना जन्म होता ना उनकी मृत्यु होती है। कि वेद में कहां पे लिखा है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, या महिलाओं को जिस मंच पे वेद का पाठ होगा वहां पे महिला नहीं रह सकती। अगर महिला शिक्षित रहेगी तो बच्चा का पालन पोषण वही करेगी। और आज 12 फरवरी है और आज ही के दिन 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। तो आप सभी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के का एक जीवन यात्रा को समझेंगे कि कैसे वो मूल शंकर से एक व्यापक संगठन आर्य समाज का रचना की और समाज में उनका क्या योगदान है। क्योंकि अगर आप कभी भी समाज में कोई सोशल रिफॉर्म पढ़िएगा तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में इनका बहुत व्यापक योगदान है और इनका व्यक्तित्व से हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ा संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे, बहुत कम समय में हम लोग समझेंगे, पूरा यात्रा एक करते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती के जीवन का। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ था गुजरात में एक जगह टंकारा, वहीं पे शैव परिवार में इनका जन्म हुआ था। शैव परिवार मतलब, जो शैव मतलब हो गया जो शिव जी के उपासक होते हैं उनको शैव बोला जाता है। जैसे जो विष्णु जी के उपासक है उनको वैष्णव बोला जाता है, देवी के उपासक जो है उसको शाक्त बोला जाता है, वैसे जो शिव जी के उपासक होते हैं उनको शैव बोला जाता है। तो शैव परिवार में जन्म हुआ था, कर्मकांड करते थे सारे परिवार वाले लोग, काफी आस्था रखते थे ईश्वर पर, ये सारा चीज। तो इनका अच्छा, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर जो थे, मतलब इनके मूल में क्या है, शंकर है ना। तो शैव परिवार से थे, इसलिए नाम भी मूल शंकर रखा गया। तो मूल शंकर जो थे ये भी अपने परिवार के अनुसार सारा चीज करते थे। इनका भी बहुत ईश्वर पे आस्था था, कर्मकांड पर, व्रत पे, ये सब पे बहुत आस्था था। तो एक समय की बात है, एक बार होता यह है कि शिवरात्रि का दिन था और घर के सारे सदस्य व्रत रखे थे। तो मूल शंकर ने भी व्रत रखा था और शिवरात्रि में 4 पहर को जगा जाता है, 4 पहर जगा जाता है। इसके मतलब माना ये जाता है कि अगर आप 4 पहर जगते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपको डायरेक्ट मोक्ष मिल जाएगा। तो सारे लोग जगे थे, ये भी जगे थे और शिवलिंग के पास ये बैठे थे। उस रात में घटना घटता है, शिवरात्रि की रात में घटना घटता है जो इनका पूरा जीवन को बदल देता है। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे आपके जीवन में कोई भी एक ऐसा सामान्य घटना क्यों ना हो, ये दूसरों के लिए हो सकता सामान्य लगे, लेकिन वो आपको पूरा लाइफ को चेंज कर देता है। या कोई ऐसा बात होता है जो आपको पूरा जीवन को बदल देता है। और वही हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ, या फिर आप बोले मूल शंकर के साथ। अभी वो स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं बने, अभी वो क्या है, मूल शंकर। तो मूल शंकर शिवरात्रि में मैंने बताया कि वो व्रत रखे थे और जगे हुए थे, शिवलिंग के पास वो बैठे थे। होता यह है कि शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ा हुआ था, एक चूहा आया और सारा प्रसाद को खाने लगा और वो प्रसाद खा के वहीं पे गंदा करके चला गया। और जब वो गंदा करके जाता है तो मूल शंकर को यहां पे वो कुछ समझ नहीं आया, वो तुरंत खड़े हो गए। उनको लगा ये क्या हो रहा है। वो अपने पिताजी को बोले कि पिताजी, ये तुम्हारा जो शिव है, शिवलिंग है, ये रियल में शिव नहीं है, ये असली शिव नहीं है, असली शिव कोई और है, हम उसका तलाश करने जाएंगे। तो उनके पिताजी को लगा ये क्या हो गया, बच्चा है ना, इसको समझाओ अच्छे से। तो पिताजी ने समझाया, घर के सारे सदस्य ने इसको समझाया, कह रहे क्या बोल रहा है। बोले नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें चेतना है ही नहीं। एक चूहा आता है, इसको गंदा करके चल जाता है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कोई चेतना नहीं। हम लोग वास्तविक शिव को पहचान नहीं पाए और मैं वास्तविक शिव का पहचान करने के लिए निकलूंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा और वास्तविक शिव को ढूंढूंगा। इसलिए उस दिन उनको बोध हुआ। बोला जाता है जो शिवरात्रि का जो रात का समय था, उस दिन उनको क्या हुआ, बोध हुआ। इसलिए देखिएगा, शिवरात्रि को आर्य समाजी वाले लोग क्या मनाते हैं, ऋषि बोध उत्सव। मतलब ऋषि को, ऋषि मतलब दयानंद सरस्वती, ऋषि हम लोग उनको बोलते हैं जब जिनको मंत्र दिखने लगता, उनको ऋषि का संज्ञा दिया जाता। तो ये ऋषि हो गए थे। तो आप इनको स्वामी दयानंद सरस्वती भी बोल सकते हैं या फिर ऋषि दयानंद सरस्वती भी बोल सकते हैं। तो ये इसलिए शिवरात्रि में आर्य समाजी क्या मनाते हैं, ऋषि बोध उत्सव। मतलब ऋषि मतलब दयानंद सरस्वती को क्या हुआ, बोध हुआ। तो वहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये शिव ओरिजिनल नहीं है ना, और वास्तविक शिव का तलाश में वो निकल गए।
बहुत कम उम्र में वो घर को छोड़ दिए, मतलब गृह त्याग कर दिए। और गृह त्याग करने के बाद वो 10 साल लगभग भटकते रहे। जो जो ज्ञान का केंद्र था, काशी था, प्रयाग था, हर जगह वो गए और सब जगह से जहां पे जो विद्वान मिले उनसे ज्ञान प्राप्त करते गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल रहा था। तो वो जिसे बोलते कि एक सही मायने में जो गुरु थे वो उनको नहीं मिल पाए थे अभी तक। तो किन्हीं ने बताया उन्हें कि एक काम करो, तुम मथुरा चल जाओ, और मथुरा में एक बहुत विद्वान रहते हैं, उनसे जाके तुम संपर्क करो। क्योंकि देखिए होता क्या है कि दयानंद सरस्वती को इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था वेद का। दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद सर्वोच्च ज्ञान है, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। और हम लोग सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को त्याग कर अंधविश्वास और पाखंड में पड़ गए। तो दरअसल होता यह है कि हिंदू धर्म का अगर आप, या सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, सनातन धर्म का अगर आप ग्रंथ को देखिएगा तो वर्ल्ड में जितना रिलीजियस बुक है उसको तराजू के एक पड़े पे आप रख दीजिए और एक साइड आप सनातन धर्म के ग्रंथ को रख दीजिए, तो ये भारी पड़ेगा। क्योंकि इतना ग्रंथ का इसमें रचना हुआ है कि लोग क्या हुए, ग्रंथ पढ़ना धीरे धीरे कम हो गया और गलत इंटरप्रिटेशन करने लगे। लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो बेवकूफ बनाना शुरू किए, गलत उच्चारण मंत्र का करके या गलत तरीके से या अपने तरफ से कुछ जोड़ दिए। तो वेद जो होता है, वेद का खास बात यह है कि वेद में आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते। और वेद का ज्ञान हासिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेद को जानने के लिए आपको वेदांग को पढ़ना पड़ेगा। और वेदांग क्या होता है, तो 6 वेदांग होता है, और 6 वेदांग को आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके आप वेद को समझ पाइएगा। तो वेदांग कौन कौन सा होता है? जैसे पहला शिक्षा। शिक्षा का मतलब वो एजुकेशन है। शिक्षा का मतलब यहां पे ये है कि वैदिक मंत्रों को सही सही उसका उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उच्चारण सही नहीं करेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। और जिसकी वजह से होता क्या गया, आगे चलकर धीरे धीरे वैदिक मंत्र का उच्चारण लोग गलत करने लगे और जिसका मिस इंटरप्रिटेशन होने लगा, जिसकी वजह से लोग क्या करने लगे, लोग एक दूसरे को ठगना शुरू कर दिए और एक तरह से अज्ञानता फैलना शुरू हो गया पूरा। और अज्ञानता जब फैलेगा समाज में तो पाखंड, अंधविश्वास वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और वही यहां पे हो रहा है। तो शिक्षा में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सही से उच्चारण। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इवनिंग है ना, इवनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शाम, है ना। अगर मैं इसे शाम बोल दूं, स लगाओ, श नहीं लगाओ, तो शाम का मतलब तो गायन हो जाता है ना। इसलिए साम वेद आप देखते होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, शाम का समय है। शाम का समय क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, शाम का समय है। तो यहां पे एक श और स का उच्चारण में आपका मीनिंग क्या हो जा रहा, पूरा चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए शिक्षा, तो वेदांग का एक बहुत बड़ा अंग है, वेद का बहुत बड़ा अंग है शिक्षा, जहां पे आपको सही से उच्चारण करना पड़ेगा वैदिक मंत्र का। दूसरा चीज व्याकरण, क्योंकि बिना व्याकरण आप जाने संस्कृत का अगर आपको व्याकरण पता ही नहीं है तो आप कैसे संस्कृत में वेद को पढ़ पाइएगा। तो व्याकरण आपको, तो वेद का एक अंग शिक्षा हो गया, एक अंग हो गया कौन सा, व्याकरण हो गया। इसके अलावा एक अंग होता है निरुक्त। निरुक्त में क्या होता है कि कौन सा शब्द का उत्पत्ति किस धातु से हुआ है, तो आप वाकई में रियल मीनिंग पता कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है किस धातु से किस शब्द का उच्चारण हुआ है तो उसका रियल मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा। नया नया शब्द निरुक्त में क्या किया गया, दिया गया, तो निरुक्त आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा कल्प को समझना पड़ेगा। कल्प क्या होता है कि यज्ञ को कैसे संपन्न करना, वो विधि विधान क्या होगा वो आपको कल्प बताएगा। नहीं तो पता चलेगा यज्ञ हो रहा है, अब कोई लेट गया, कोई पंडित जी की तरफ पैर देके सोया है, तो आप समझना एक विधि विधान, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, है ना। तो एक विधि विधान होता है, तो उस विधि विधान को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यज्ञ को कैसे संपन्न किया जाता है वो आपको कल बताएगा। छंद, है ना, संस्कृत भाषा को सजाने के लिए छंद होता है। इसके अलावा ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब हो गया, देखिए वेद में जो ज्योतिष दिया गया, आगे चलकर ज्योतिष में बहुत सारा अंधविश्वास घुस गए। वेदांग जो है 6 वेदांग मैंने आपको बताया अभी आपको, है ना, शिक्षा बताया, व्याकरण बताया, निरुक्त बताया, कल्प बताया, छंद बताया, और छठा कौन सा है, छठा है आपका ये ज्योतिष। तो ज्योतिष का मतलब यहां गणित ज्योतिष का बात किया गया है कि गिनती किया गया कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन आगे चलकर अंधविश्वास ज्योतिष में बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए भारत से ज्योतिष विद्या धीरे धीरे क्या हो गया, एक तरह से जो रियल ज्योतिष था वो खत्म हो गया। जहां गणना था, जहां पे, है ना, वो खत्म होके लोग अब हाथ देखना शुरू कर दिए। जैसा हाथ, अरे तुम्हारे जीवन में तो बहुत टेंशन चल रहा है, अब हम ले रहे, अरे महाराज जी आप तो साक्षात ब्रह्म का रूप ही है, सही बोल रहे, बहुत टेंशन है, एक बार तुम एक्सीडेंट होते होते तुम्हारा बचा था, अरे साक्षात आप ब्रह्म ही है सही में, है ना, वो साष्टांग हो जाएंगे उसके सामने। तो ऐसा सा बात तो हाथ देख के, है ना, आजकल तो तोता निकालता है पर्ची,
और तोता निकालता, तोता बोलता देखो है ना ये तुम्हारा भाग्य। कुछ लोग बोले कि शनि ग्रह तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। तो इस तरह का अंधविश्वास आना शुरू हो जाएगा। तो ये वेदांग का जो वेदांग में जो ज्योतिष है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो छेयों को आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके वेद को समझ पाइएगा। तो ये कैसे पता करें, कौन विद्वान से मिले? दयानंद सरस्वती को ये समझ नहीं आ रहा था। तो लोगों ने बताया, तो वो गए कहां पे? मथुरा। और मथुरा में उनको एक तरह से देखेंगे तो जिनकी तलाश थी वो तलाश पूरा हुआ। और उनका मुलाकात होता है स्वामी वृज्यानंद से। उनके गुरु थे वृज्यानंद और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। मथुरा में उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान, व्याकरण में जबरदस्त पकड़, वेद के बहुत बड़े ज्ञाता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वहां पे गए और जब वो उनके रूम में एंट्री करने लगे तो वृज्यानंद चूंकि आंख से देख नहीं सकते थे और तो उन्होंने बोला कि कौन है? तो दयानंद सरस्वती ने बोला कि यही तो पता नहीं कि मैं कौन हूं, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। वृज्यानंद को लगा कि यही सच्चा शिष्य, यही मेरा वही शिष्य है जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि वृज्यानंद को भी एक शिष्य का तलाश था और दयानंद सरस्वती को भी गुरु का तलाश था। तो दोनों की तलाश एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पूरा हो गया यहां पे। तो चूंकि वेद का प्रभाव था दयानंद सरस्वती के, इसलिए वो बोले कि मैं कौन हूं यही जानने आया हूं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ही ब्रह्म वेद में, है ना। तो आप समझना, तो आप यहां पे जब वृज्यानंद ये चीज सुने तो बहुत प्रभावित हुए और वो बोले कि एकदम सही जगह पे तुम आया है। उसके बाद लगभग 3 साल दयानंद सरस्वती वहां पे रहे और 3 साल में उन्होंने वेद का बहुत सर्वोच्च ज्ञान हासिल कर लिया। व्याकरण उन्होंने बहुत पकड़ बना लिया, मतलब पूरा वेदांग का उन्होंने क्या किया, एक बहुत कम समय में वो पकड़ बना लिया और पूरा वहां पे अध्ययन किया। और जब उनका अध्ययन कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो वो सोचे कि अब गुरु दक्षिणा क्या दे अपने गुरु जी को। तो वृज्यानंद को दरअसल लौंग बहुत पसंद था। तो वो क्या किए, लौंग ढेर सारा लाके अपने गुरुजी को दिए कि गुरुजी आपने मुझे इतना सिखाया तो ये आपका गुरु दक्षिणा। तो गुरुजी बोले कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो आम स्टूडेंट के लिए, आम स्टूडेंट जो आम विद्यार्थी होते हैं वो मुझे ये देता है, तुमसे हम कुछ और अपेक्षा करते हैं। दयानंद सरस्वती घबरा के बोले, करे गुरुजी बोल रहे, आप बोलिए बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं वही करूंगा, क्योंकि मुझे गुरु दक्षिणा तो देना ही है। तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला कि जितना मैंने तुम्हें सिखाया है, जो शिक्षा मैंने दिया है, और जाओ तुम पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करो और इस देश में घूम घूम कर वेद का ज्ञान दो, क्योंकि वेद का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को छोड़कर हम लोग इधर उधर का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, अंधविश्वास में पड़े हैं। तो इस देश का में जो पाखंड फैल रहा है उस पाखंड को खत्म करो। दरअसल हुआ यह था कि उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व चलता था और ईसाई मिशनरी का बहुत वर्चस्व था। तो ईसाई मिशनरी बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे, और कन्वर्ट बहुत आसानी से वो करवा पा रहे थे। इसलिए करवा पा रहे थे क्योंकि लोगों को वेद का ज्ञान नहीं था, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति क्या है उनको पता नहीं था। तो ईसाई मिशनरी क्या करते थे, हम लोग का मंत्र का गलत गलत इंटरप्रिटेशन करके, देखो तुम्हारे मंत्र में इतना गंदा बात लिखा हुआ है, तो हम लोग को लगता अच्छा ऐसा है, क्योंकि हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। तो होता यह है कि ईसाई मिशनरी खास करके दलितों पर, है ना, बोले देखो तुम्हारे साथ छुआछूत होता है, उसको कन्वर्ट कर लेना। तो ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था। तो दयानंद सरस्वती को जब उनके गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ भ्रमण करो और पाखंड का विनाश करो, तो दयानंद सरस्वती ने अपने गुरुजी के कहने पर, क्योंकि उनके गुरुजी बोले थे कि अगर तुम जो गुरु ऋण होता उसको उतारना चाहता तुमको ये करना पड़ेगा। और गुरुजी के कहने पर दयानंद सरस्वती निकल पड़े और बोले कि अंतिम सांस तक हम समाज में क्या करेंगे, समाज में एक व्यापक बदलाव करने की कोशिश करेंगे, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटा देंगे। और वो भ्रमण करना शुरू किसे दिखेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का आपको कहीं भी आश्रम नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कहीं रुकते ही नहीं थे, वो भ्रमण करते रहते थे और हर जगह जा जाके वेद का ज्ञान देते थे। तो उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं क्या क्या चीज पर वो विरोध किए थे। जैसे पहला था मूर्ति पूजा, है ना। देखिए यहां पे समझिएगा, कोई भी समाज सेवक जब आते हैं और कोई भी चीज का विरोध करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो मूर्ति पूजा का अगर वो विरोध करे, इसके पीछे भी बहुत व्यापक कारण है। और क्या कारण मैं आपको बताता हूं, जैसे समझिएगा। उनका मानना था कि वेद जो है यही अंतिम सत्य है, क्योंकि वेद जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, वो ईश्वर की वाणी है उसमें, और ईश्वर की वाणी उसमें माना जाता था। तो वेद में जो, अगर वेद में जो बात नहीं लिखा है तो वो है ही नहीं, वेद में जो बात लिखा वही है, उसी को आपको अंतिम सत्य मानना है। ऐसा दयानंद सरस्वती मानते थे। ये वैसे ही हो गया जैसे कि हाथ में आपका आम है तो उसमें तर्क देने का जरूरत नहीं है कि हाथ में आम है या नहीं, वो तो दिख रहा है कि आम है,
वैसे ही वेद में तो उन्होंने मूर्ति पूजा का इसलिए विरोध किया। उन्होंने बोला कि वेद में कहां पे बताया गया कि विष्णु जो है उनका 4 हाथ होता है, उनका नाक है, आंख है, तो मूर्ति बना के रख दिया। कहां वेद में वर्णन है? वेद में विष्णु का चर्चा है, लेकिन विष्णु का चर्चा किस रूप में है? तो आदित्य के रूप में। आप वेद में अगर विष्णु जी को पढ़िएगा तो वेद में बताया गया कि जो 12 आदित्य होता है, जो सबसे छोटा आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, वो कौन है? विष्णु है। और तुम यहां पे 4 हाथ और ये सब बना रहा है, पैर बना रहा है, तो ये कहां पे लिखा? वेद में तो नहीं लिखा है कि 4 हाथ होगा कि नाक होगा। वेद में तो क्या बताया गया? निराकार है। वो ब्रह्म क्या है? निराकार है। तो तुम कैसे मूर्ति बना सकता है इसका? तो ये क्या है? लोग अपना कल्पना किया। तो जब वेद में नहीं लिखा तो तुम उसको मूर्ति नहीं बना सकता, उसको खत्म करो, है ना। क्यों उन्होंने बोला मूर्ति पूजा का जोरदार विरोध करने के पीछे एक वजह यह था कि मूर्ति पूजा का दुष्प्रभाव पड़ रहा था। मूर्ति पूजा अगर कोई करते तो वो तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, उनका आस्था है तो वो कर रहे, लेकिन दुष्प्रभाव अगर पड़ रहा है, जैसे दयानंद सरस्वती ने बताया दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा था कि जैसे लोग काली मां बन के भीख मांग रहे गली गली, और इसका मजाक बनाते थे अंग्रेज लोग। बोले देखो तुम्हारा भगवान भिखारी हो गया, तुम्हारे भगवान के पास कुछ है ही नहीं, ये खुद भीख मांग रहा है। तो मूर्ति पूजा का गलत प्रभाव पड़ता था, ईसाई लोग इसका फायदा उठाते थे। एक तो ये। दूसरा, मंदिरों में देवदासी प्रथा, अगर आपने सुना होगा देवदासी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। साउथ इंडियन के मंदिर में ये ज्यादा चलता था। होता क्या था कि जब घर में बेटी का जन्म होता था तो पहले और ज्यादा बेटी का जन्म हुआ तो लोग परेशान हो जाते थे कि बोलते अरे बेटी हो गई, अब दहेज के लिए पैसा जमा करो, शादी करो, बहुत टेंशन है। तो इससे अच्छा क्या करो, बेटी को क्या कर दो, मंदिर में दे दो। मूर्ति का देख रेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए हम अपनी बेटी को मंदिर में सौंपते हैं। ये भगवान का क्या करेगी, सेवा करेगी। तो ये दरअसल भगवान का सेवा करवाना उद्देश्य नहीं होता था कि बेटी को मिली, एक तरह से ये कर दिए, हम मंदिर में भेज दिए, अब शादी ब्याह का टेंशन नहीं रहेगा। और वहां पे प्रॉब्लम ये होता था कि मंदिर में जो पंडित और महंत जो होते थे वो लोग क्या करते थे, उस गलत गलत काम करना उनके साथ शुरू कर देते थे, संभोग करना शुरू कर देते थे, और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी। और जब प्रेग्नेंट होती थी तो अब वहां के जितने पंडित लोग थे वो लोग बोलते थे कि ये बच्चा किसका है? तो ये बच्चा है भगवान का। बोल दिया जाता था कि ये भगवान का बच्चा है, हरिजन है ना, बोलते थे हरिजन है ये, है ना, हरि का जन है। तो इस तरह का गलत काम होना शुरू हो गया था। तो मूर्ति पूजा की वजह से यहां पे ये हो रहा, एक तो ये चीज हो रहा था, इसका वो विरोध किया। भगवान आपके भीख मांग रहे, उसका वो विरोध किया। इसके अलावा उनका ये भी विरोध था कि मूर्ति को तुम खिलाता है, मूर्ति को सुलाता है, मूर्ति को दूध पिला रहा है ना। दरअसल होता क्या है कि मूर्ति को तुम जब प्रसाद चढ़ा रहा है, मेवा चढ़ा रहा है, तो मेवा मूर्ति थोड़ी खाता है, वो जो पंडित है वही मेवा खा रहा है और खा खा के मोटा होते जा रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है? तो दयानंद सरस्वती का कहना यह था कि मूर्ति पूजा की वजह से कुछ दुष्प्रभाव पड़ा, वो दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो इसलिए वो मूर्ति पूजा का, और बस एक लाइन में उनका यही जवाब था कि वेद में कहीं भी आकार नहीं बताया गया ईश्वर का, क्योंकि वेद में क्या बताया गया, ईश्वर अनिर्वचनीय है, उनको वचन से आप नहीं बता सकते, वो अजन्मा है, उनका ना जन्म होता ना उनकी मृत्यु होती है। तो लोगों ने पूछा तब ये राम कौन थे? तो उन्होंने बोला कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको आप मर्यादा के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने मर्यादा सेट किया था हर चीज में, उन्होंने परिवार में मर्यादा बनाया। वो जब राम राज है ना, जब वो शासन कर रहे तो वहां पे मर्यादा स्थापित किए। तो आप राम से मर्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म वाले अवतारवाद को मानते हैं, लेकिन आर्य समाज वाले अवतारवाद को नहीं मानते। तो उनका ये नहीं माना था कि ईश्वर अवतार लेता है ना, वो किसी मानव शरीर में आता है या मानव का शरीर ये करके आता है ये धरती पे, ऐसा दयानंद सरस्वती के या वर्तमान में भी आर्य समाज का मानना नहीं है, है ना। वो लोग बोलते हैं कि अवतार कहीं नहीं होता, क्योंकि वेद में इसका कोई चर्चा नहीं मिलता, क्योंकि उनको वेद है ना। तो वही चीज हुआ, तो उनको वो बोले कि कृष्ण को आदर्श मानो, राम को आदर्श मानो, पुरुषोत्तम मानो। ये रूप में आप राम को क्या कर सकते, देख सकते, उनसे आप सीख सकते, उनका आदर्श को अपने जीवन में क्या कर सकते, उतार सकते। तो अगर आप राम के जीवन को अपने आदर्श में, अपने जीवन में उतारोगे, उनका आदर्श को अपने जीवन में उतारोगे, तो एक क्या होगा, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। तो वो उस तरीके से वो देखते थे अवतार को। तो खैर चलिए, तो मूर्ति पूजा का उन्होंने जोरदार विरोध किया। इसके अलावा जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि वेद में कहीं भी जाति व्यवस्था का बात नहीं किया गया, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था जब चलता है तो तुम जन्म के आधार पर कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, ये जन्म के आधार पर कैसे निकृष्ट हो सकता है? तो कोई भी जन्म से श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं हो सकता है। आप कर्म से है ना, आप जिस हिसाब से कर्म करेंगे उस हिसाब से आपका श्रेष्ठता क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा।
तो जाति इसलिए आज भी देखिएगा आर्य समाज के मंदिर में इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज्यादा होता है, अंतर जाति विवाह वो लोग कराते हैं, क्योंकि वो जाति पे बिलीव नहीं करते थे। मानव जाति, एक ही जाति होता मानव जाति, और एक दूसरे का क्या करना, सम्मान करना, है ना, मानवता को स्थापित करना, यही उन लोगों का संदेश होता था। इसके अलावा उनका विरोध एक तो ये चला, इसके अलावा आप कह सकते हो अस्पृश्यता पे उनका बहुत ज्यादा काम है, छुआछूत जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो उन्होंने वो ओपन चैलेंज किए कि वेद में कहां पे लिखा है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, क्योंकि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए और भी बहुत लोग ये किए थे, आंदोलन चलाए थे, लेकिन दयानंद सरस्वती का भी बहुत बड़ा योगदान था कि उनको मंदिर में प्रवेश करवाना। बोले कि तुमको मंदिर जाना है तो आओ, आर्य समाज का मंदिर में आओ, यहीं पे यज्ञ करो, तुम यज्ञ कर सकता, तुम वेद पढ़ सकता है। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, या महिलाओं को जिस मंच पे वेद का पाठ होगा वहां पे महिला नहीं रह सकती है। दयानंद सरस्वती ने इसका जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि महिलाओं का योगदान है वैदिक मंत्र का रचना करने में, ऐसा थोड़ी किसी पुरुष करे वैदिक मंत्र का रचना करे, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान। जैसे आप देखिएगा बहुत सारी विदुषी आपको दिखेगी, विदुषी मतलब जैसे हम लोग विद्वान कहते हैं, वैसे जो फीमेल होती है, महिला होती है, उसको विदुषी कहते हैं। तो जैसे नीवावरी, शिक्ता, लोपामुद्रा, ये सब महिलाएं, ऐसी महिलाएं विदुषी महिला थी जिन्होंने वैदिक मंत्र का रचना, बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का, और तुम महिलाओं को ही क्या कर रहा, साइड कर रहा। तो ये सब चीज है ना, तो इसका वो विरोध करते। तो जाति व्यवस्था हो गया, अस्पृश्यता हो गया, उनका बहुत बड़ा योगदान, ये सब चीजें। और उनका बहुत बड़ा योगदान एक चीज में और है, वो है महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। क्योंकि वुमेन एजुकेशन, उनका मानना था कि अगर आप महिला को शिक्षित करते हैं तो वहां पे अंधविश्वास, पाखंड कम हो जाएगा। इसलिए कम होगा क्योंकि अगर महिला शिक्षित रहेगी तो बच्चा का पालन पोषण वही करेगी, और बच्चों को वो सही क्या है गलत क्या है वो बता पाएगी। बच्चा मान लीजिए कहीं से गलत चीज सीख के आ रहा है, बच्चा ने बताया कि मम्मी ऐसा, मां ऐसा बात है कि पंडित जी ऐसा बोले, तो मां अगर पढ़ी लिखी रहेगी, शिक्षित रहेगी, तो बताएगी नहीं ये गलत है, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, कि बिल्ली रास्ता काट दिया हम रुक गए। तो मां वहां पे क्या करेगी, अपना बच्चा को शिक्षित करेगी कि बिल्ली रास्ता या कुत्ता रास्ता काटने से कुछ होता नहीं है, ये क्या है, पाखंड, अंधविश्वास। अब बिल्ली हम लोग रास्ता काटते हैं, हम रुक जाते हैं। अब बताइए, बिल्ली बेचारी म्याऊ म्याऊ करते रहती है, उसको हम लोग बदनाम करके रखें। और आप जब हम इंसान से ज्यादा पापी जीव तो कोई होता नहीं। हम इंसान जब बिल्ली का रास्ता काट देते होंगे, उस बिल्ली पे क्या बीती होगी, उसका दिन खराब चल जाता होगा। तो खैर चलिए, तो इस तरह का जो इसलिए उनका मानना था कि वुमेन एजुकेशन बहुत जरूरी, और वुमेन एजुकेशन पे उन्होंने बहुत काम किया। और महिला को शिक्षित करना, पर्दा से बाहर निकालना, चार दीवार से बाहर निकालना, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि महिलाओं को बाहर निकालो, उनको शिक्षित करो। इसे देखिए गांधी जी भी चर्चा करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आपने फ्रांसीसी क्रांति देखा होगा, अमेरिकी क्रांति देखा होगा, और मेरा आप सत्याग्रह देखे होंगे। तो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, या महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना था। तो महात्मा गांधी बोले कि आप मिला लीजिए, आप देखिए फ्रांस में, अमेरिका में महिला का योगदान क्रांति में कितना था, और मेरा सत्याग्रह में देखिए महिला कितना इसमें योगदान है। उन्होंने, महात्मा गांधी ने लिखा है इस बात को कि मेरे आंदोलन में जो इतनी महिलाएं आई, इतनी महिलाओं का भीड़ हुआ, उसका 100% श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का ही योगदान था। इन्होंने एक बेस बनाया था कि आज, है ना, इंपावर्ड हुई है महिला, है ना। तो एक तरह से इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो वुमेन में भी, इसमें वुमेन एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरह का चीजों पे इन्होंने क्या किया, बहुत काम किया, और घूम घूम कर इन्होंने क्या किया, वेद का शिक्षा दिया। जहां जहां अंधविश्वास हुआ वहां डिबेट किए, डिस्कशन किए, लोगों को हराए, लोगों को सही शिक्षा दिए, और बहुत बड़ा काम इन्होंने समाज के लिए किया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया, और आर्य समाज आज तक क्या हो रहा है, चल रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को अगर आप अच्छे से समझना चाहते तो उनका एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको जरूर पढ़िए। बहुत ही मतलब मैं बता सकता हूँ, मेरे फेवरेट में से एक बुक है स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो है सत्यार्थ प्रकाश। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही शानदार पुस्तक है, इसको अगर आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, है ना। तो कोई भी चीज, कोई भी जो महापुरुष है वो अगर कुछ बोलते हैं, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को आप समझने का कोशिश कीजिए। और उस जरूरी नहीं कि उसका हम विरोध कर रहे हैं, है ना। वो तो बात का अलग बात है कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, या फिर सनातनी मूर्ति पूजा करते, वो अपना अपना आस्था का विषय हो सकता है। लेकिन
किसी महापुरुष के का जो शिक्षा होता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हम लोग पकड़ने का कोशिश करें। तो एक संक्षिप्त परिचय था स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरीका का कुछ अच्छा टॉपिक लाएंगे। फिर से स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।